हेलो डियर, स्वागत है आपका एम स्क्वायर एसएससी में। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में हमने बहुत सारे चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है, दिशा और दूरी। तो देखो, दिशा और दूरी में 8 से 9 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और हम सारे क्वेश्चन ट्रिक से पढ़ेंगे, ठीक है, और फिगर से भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिसको जो चीज़ें समझ में आएगी आप उस चीज़ को अप्लाई करना और उस चीज़ पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। एकदम ट्रिक्स पे भी मत जाना, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी चेंज कर देते हैं। और एकदम आप बेसिक पे भी देखो, ट्रिक भी करना है, बेसिक भी करना है मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। आज की क्लास में 2 से 3 टाइप कवर करेंगे, ठीक है। अब देखो, 2-2 क्वेश्चन में हर टाइप के करा दूंगा आपको, ठीक है। इसके 2 या 3 लेक्चर आएंगे। अब देखो, हमने कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और भाई, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें भाई, ठीक। और लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और रेगुलर पढ़ता रहें। रेगुलर का मतलब इन द सेंस है कि आप जैसे जैसे वीडियो आ रही है, आप ऐसे नहीं कि क्लास 3 पहले देख रहे हो, फिर क्लास 2 देख रहे हो, फिर क्लास 4 देख रहे हो, ऐसे नहीं देखना। क्लास 1 देखो, 2 देखो, 3 देखो, जो भी चैप्टर आप देख रहे हो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कोई भी चैप्टर पहले पढ़ो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो चैप्टर पहले पढ़ रहे हो उसकी जो पहली क्लास है वो पहले पढ़ें, ठीक है। चलो, तो आज हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास कितनी डायरेक्शंस है जो हम पढ़ते हैं, वो 8 डायरेक्शन है, ठीक है। 8 डायरेक्शन कौन कौन सी है वो हम अभी देखेंगे। पहली है ईस्ट, यानी कि, और दूसरी है साउथ, तीसरी है वेस्ट, और चौथी है नॉर्थ, ठीक है। इसके बाद हम ईस्ट को बोलते हैं पूरब या पूरब, साउथ को बोलते हैं दक्षिण, और वेस्ट को बोलेंगे पश्चिम, और नॉर्थ को बोलेंगे उत्तर। ये हो गई, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और डायरेक्शंस है, और वो डायरेक्शन है आपकी कौन कौन सी। देखो, एक आपके पास ये डायरेक्शन जाती है, ये वाली, ठीक। इसमें एक अलग पेन ले रहा हूं। ये ठीक है। चलो भाई, देखो, ये आपकी एक डायरेक्शन जा रही है, और ये डायरेक्शन है आपकी कौन सी, ये है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक। यानी कि हम बोलेंगे उत्तर पूरब डायरेक्शन है आप, ठीक है। इसके बाद एक और डायरेक्शन आपकी यहाँ से ये आ गई नीचे को, ये हो गई आपकी साउथ वेस्ट। ऐसे नहीं कि इसको साउथ वेस्ट ही बोले, वेस्ट साउथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन है, ठीक है। चलो, इसको मैं थोड़ा और इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर ये है आपकी दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन, ठीक है। इसके बाद एक और डायरेक्शन आपकी ये है, ये डायरेक्शन आपकी हो गई साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूरब। इसके बाद एक और डायरेक्शन आपकी हो गई, वो हो गई आपकी ये, और ये हो गई आपकी नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम डायरेक्शन, ये हो गई, ठीक है। ये आपकी 8 डायरेक्शंस है, और इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम पेन फ्री पढ़ें, ठीक है। अब देखो,
इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, एक मैं डायरेक्शन आपको बनाता हूँ ये, और मैंने बनाई ये। यहाँ पर देखो कि जो भी चीज़ें होती है, कि यदि मैंने बोला कि ये जो डायरेक्शन है, ये देखो ये डायरेक्शन आपकी नॉर्थ है और ये डायरेक्शन आपकी कौन सी हो गई, ईस्ट हो गई। तो ये जो आपकी डायरेक्शन है ये आपकी हो गई नॉर्थ ईस्ट। अब मैं एक और चीज़ बना रहा हूँ, मैंने एक चीज़ ये बनाई और एक ये बनाई, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी। तो ये ध्यान रखना, देखो ये एन से लेके ई तक का जो भी ये वाला फेज है पूरा, इसमें कुछ भी हो सारी आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ही होगी। समझ में आई बात इतनी। कोई भी इसमें मैंने बोला कि ये वाली लाइन से लेके नॉर्थ वाली लाइन से लेके ईस्ट वाली लाइन तक का इसके बीच में जो भी फेस है या जो भी स्पेस है वो आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगा। एक और मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि देखो जब भी हमारे पास ये कोई डायरेक्शंस होती है तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपका 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ये भी आपका 90 डिग्री का कोण बनाएगी और ये भी आपका 90 डिग्री का ही कोण बनाएगी। ठीक है। अब मैं एक काम बोलता हूं कि भाई ये जो इसके बीच में मैंने लाइन खींची है वाली, आपका ये नॉर्थ है, ये वेस्ट ईस्ट है, और ये आपका नॉर्थ ईस्ट है। तो इसके बीच में जो ये एंगल है ये 45 डिग्री का रहेगा, ये भी आपका 45 डिग्री का रहेगा। यदि मैंने ये बनाया तो ये साउथ है, तो ये साउथ ईस्ट हो गई। इसके बीच में जो एंगल है ये आपका 45 डिग्री और ये आपका 45 डिग्री। इसके बाद मैंने ये चीज़ बनाई। अब देखो ये है आपका वेस्ट और ये है आपका साउथ वेस्ट, तो ये एंगल भी 45 डिग्री और ये एंगल भी 45 डिग्री। अब एक और मैं बनाता हूं, मैंने ये बनाया। अब देखो ये आपका ये हुआ नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा। समझ में आई इतनी बात, इतना समझ में आया। चलो भाई अब एक और देखते हैं इसमें। हाँ ये देखो कि देखो इतना चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट उस पर चलता हूँ मैं स्लाइड पे। देखो कि मैं एक काम करता हूँ, मैंने बोला यदि मैंने ये बोला कि भाई यहाँ पर आपको ये चला, ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ तो देखो आप अभी फ़ोन की स्क्रीन को देख रहे हो, तो जो आपका राइट है वही इसका भी राइट हो जाएगा। यानी कि कोई नॉर्थ की ओर जा रहा है तो उसका राइट इधर हो जाएगा और आपका लेफ्ट इधर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। यानी कि इन चारों डायरेक्शन यदि हम इमेजिनेशन से करें तो इन चारों डायरेक्शन में खुद को इमेजिन करो और उस डायरेक्शन जिस डायरेक्शन की ये बात कर रहा है उस डायरेक्शन में खुद को चला लो। जैसे मैंने बोला ईस्ट की तरफ जाऊंगा तो ईस्ट की ओर देखो, इमेजिन करो कि कोई व्यक्ति इस पे जा रहा है तो उसका राइट किधर हो जाएगा, उसका राइट हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा उसका लेफ्ट। समझ में आ रही है। कोई साउथ में जा रहा है तो साउथ में जाने पर उसका राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट ये हो जाएगा। कोई व्यक्ति वेस्ट में जा रहा है तो उसका जो राइट हो जाएगा वो ये हो जाएगा और लेफ्ट ये हो जाएगा। समझ में आ रही इतनी बात या नहीं आ रही। अब मैं एक काम करता हूँ, देखो उसने ये बोला कि मान ले जाएं कोई व्यक्ति ये जा रहा है, इसमें कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ये। अब उसने बोला यहाँ से 90 डिग्री, सॉरी यहाँ से उसने बोला कि राइट टर्न ले रहा है। तो राइट टर्न के लिए एक तो आपकी हो गई ये, एक आपकी हो गई ये डायरेक्शन, एक आपकी हो गई ये डायरेक्शन, ये 3 डायरेक्शंस हो गई। अब किधर जाएं उन चीज़ों को समझते हैं एक बार। देखो कभी भी
मैंने ये बोला कि भाई ये जा रहा है, तो यहां से देखो ये हो गया क्लॉकवाइज। अब एक चीज और देखो, यदि मैंने बोला क्लॉकवाइज तो ये होता है दक्षिणाव्रत, यानी कि घड़ी की दिशा में। ठीक है। यदि मैंने बोला एंटी क्लॉकवाइज तो ये होता है वामाव्रत। अब आपको कुछ भी आए तो आप कर सकते हैं। घड़ी की उल्टी दिशा में, उल्टी या विपरीत दिशा में। ठीक है, ये होगा। यहां से देखो ये आया, ये क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यही तो हुआ भाई, जो भी है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई। अब देखो ये आपकी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये देखो ये जो आया ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज। ये ध्यान रखना कि ये जो आ रही है डायरेक्शन ये क्लॉकवाइज है, ये जो जा रही है डायरेक्शन ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये ध्यान रखना हमेशा। यहाँ से जो जा रहा है ये क्लॉकवाइज है, यहाँ से जो जा रहा है ये क्लॉकवाइज है। ठीक है। ये हो गया क्लॉकवाइज। अब उसने ये बोला कि भाई राइट जाना है, तो मैं ये बोलूंगा ना कि इसके जो देखो मैंने ये बोला कि यहां से जो जा रहा है, यदि मैं ये राइट ले रहा हूं तो कहां जा रहा है? ईस्ट में जा रहा है। यदि मैं यहां से राइट ले रहा हूं तो ये कहां जा रहा है? साउथ में जा रहा है। देखो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये आपका वेस्ट है। ठीक, तो साउथ में जा रहा है। यदि मैं यहां से राइट ले रहा हूं तो ये कहां जा रहा है? वेस्ट में जा रहा है। यदि मैं यहां से राइट ले रहा हूं, ये राइट ले रहा हूं तो ये कहां जा रहा है? नॉर्थ में जा रहा है। समझ में आ रही है बात इतनी? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं राइट टर्न लूं, जब भी मैं राइट टर्न लूं तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब भी मैं लेफ्ट टर्न लूं तो ये जो होगा ये होगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब तक कोई कंडीशन न दी हो। कंडीशन का मतलब ये है कि कहीं उसने बोला कि राइट में 45 डिग्री घूमो, तो फिर वहां 90 डिग्री नहीं घूमना है कि 90 में फिर 45 जोड़ दो, पहले राइट घूमो तो 90 डिग्री, फिर उसमें 45 जोड़ दो फिर 135 घुमा दो, ऐसा नहीं। यदि उसने बोला कि 45 डिग्री दाईं ओर घूमो तो वो दाईं ओर का मतलब क्या हुआ? जो राइट है ना, जो ये राइट बोल रहा है, इस राइट का मतलब क्या हुआ? क्लॉकवाइज। लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। यही तो हुआ। तो यदि उसने बोला कि भाई 45 डिग्री आप दायां घूमो या राइट घूमो, यदि उसने ये चीज बोली तो इसका मतलब ये हुआ कि 45 डिग्री आप राइट आप क्लॉकवाइज घूमो, क्लॉकवाइज घूमो। इसमें ये नहीं होगा कि आप पहले 90 डिग्री घूमो फिर आप उसमें 45 डिग्री उसके बाद और घूमो, ये गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है इतनी बात? अब यहाँ देखो ऊपर उसने बोला कि भाई ये जो जा रहा है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ से उसने बोला कि राइट मुड़ना है। अब राइट मुड़ना है, देखो ये यदि ऐसे जा रहा है सीधा, ये सीधा जा रहा है तो ये यहाँ से जाएगा 45 डिग्री तो कहाँ हो जाएगा? ये ईस्ट हो जाएगा। और इसके बाद 45 और घूमेगा तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री घूमना है और ये कहाँ हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात? अब यहाँ देखो जरा, एक एक चीज देखो यहाँ पे, ये देखो कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है तो जो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है तो उसका जो राइट होगा वो कहाँ हो जाएगा? साउथ ईस्ट में होगा। फिर जो साउथ ईस्ट में जा रहा है उसका राइट कहाँ हो जाएगा? साउथ वेस्ट में, क्योंकि 90 डिग्री तो ये है ना, ये देखो ये 90 डिग्री है ना। फिर यदि जो इसमें इस डायरेक्शन में जा रहा है उसका राइट कहाँ हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट में हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री ये है। तो इस तरीके से हमने देखना है, राइट टर्न हम जब लेंगे तो वो आपका 90 डिग्री का ही होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो देखो इसमें पहला टाइप के जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब ध्यान रखना भाई, दोनों टाइप से पढ़ेंगे हम, दोनों चीजें पढ़ेंगे हम इसमें। मैं इसमें क्या बोलता हूँ, इसमें
ट्रिक भी बताऊंगा और बेसिक्स भी बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से समझना आपको, ठीक है। देखो, और हाँ ये ध्यान रखना भाई, क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त, ये मैंने बता दिया था अभी, दक्षिणावर्त, और आपका एंटी क्लॉक का मतलब होता है वामावर्त, ठीक है, ये होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। उसने बोला अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, एक पर्सन है जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर, 10 मीटर चलने के बाद ही टर्न्स टू हिज राइट, वो अपने दाईं ओर मुड़ता है 10 मीटर चलने के बाद। एंड वॉक्स 5 मीटर, जैसे ही वो राइट मुड़ता है उसके बाद वो 5 मीटर और चलता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 10 मीटर, पुनः वह अपने राइट मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 2 मीटर, और फाइनली वह अंतिम अंतिम अंत में वह लेफ्ट मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग, दो चीजें यहाँ पर है, अब ध्यान रखना, आपने क्वेश्चन को समझना है। देखो, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, 10 मीटर चलने के बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ा, कहाँ जा रहा है, उत्तर में, और 5 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, ठीक है, 10 मीटर चलता है, फिर अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और ये चलता है। अब देखो दो चीजें इसमें पूछता है। देखो, एक नंबर एक उसने बोला यहाँ पर कि उसका जो फाइनली फेस है वो किस डायरेक्शन में फेसिंग है, यानी कि किस डायरेक्शन में लास्ट में जा रहा है, अंतिम अंत में किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। दूसरा इसमें पूछता है कि प्रारंभिक बिंदु से, देखो फिर पूछता है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है और कितना दूर है, ये दूरी का भी छोड़ो, दूरी रहने दो, किस दिशा में है। फिर वो बोलता है कि अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है। ये है, 3 क्वेश्चन ये बनते हैं, किस दिशा, जो दिशा से रिलेटेड है वो 3 क्वेश्चन तो इसी में ये बनते हैं। लेकिन देखो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं कि फाइनली किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु से। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, अब वो प्रारंभिक बिंदु के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, और थर्ड क्वेश्चन में वो अंतिम बिंदु के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो यहाँ फर्क है, ठीक है। कैसे फर्क है अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो हम ये चीज अभी पहला वाला ही पढ़ेंगे। देखो मैं एक बार फिगर से बनाता हूं इसको, और फिगर से मैंने इसको बनाया कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। अब देखो ध्यान रखना भाई, कभी भी यदि यहां पर बोल रहा है ना कि उत्तर की ओर जा रहा है, तो हमें पता है कि उत्तर की ओर ऊपर है। उसने बोला ईस्ट की ओर जा रहा है, तो हमें पता है ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। उसने बोला कि साउथ की ओर जा रहा है, तो हमें पता है साउथ नीचे है, ये जा रहा है। यदि उसने बोला वेस्ट की ओर जा रहा है, तो हमें पता है वेस्ट ये। समझ में आ रही है बात, ये चीजें भी ध्यान रखना, ठीक है। यदि उसने बोला कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें पता है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ये इधर पर ऐसे बनती है। यदि उसने बोला कि क्या बोलते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो साउथ ईस्ट ये बनती है। फिर उसने बोला कि क्या बोलते हैं साउथ वेस्ट में जा रहा है, तो साउथ वेस्ट ये बनती है। फिर उसने बोला कि नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट ये बनेगी, ठीक है। अब देखो इसमें ये बन गई आपकी कौन सी, ईस्ट वेस्ट, ये देखो नॉर्थ साउथ। तो ये इमेजिन करके बनना चाहिए, वहां पे ऐसा नहीं कि फिगर बनाने में लगे हुए हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब देखो उसने बोला कि उत्तर की ओर चल रहा है, तो मैंने बोला कि ये उत्तर की ओर चला दिया, ठीक है। कितना चला, 10 मीटर। और ध्यान रखना जब भी कभी फिगर से क्वेश्चन बनाते हो, तो फिगर से क्वेश्चन बनाने में ये है कि 10 मीटर है और फिर 5 मीटर है, तो 5 मीटर को ऐसे नहीं 10 मीटर से लंबा बना दिया, ऐसे नहीं, ठीक है। डिस्टेंस का थोड़ा सा ध्यान रखना। 10 मीटर चलने के बाद, उत्तर में 10 मीटर चलने के बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब ऊपर को जा रहा है, इमेजिन करो कि तुम इस डायरेक्शन में खुद जा रहे हो, तो किधर, राइट ये हो गया, लेफ्ट इधर हो गया, ठीक है। लेफ्ट ये हो गया और राइट ये हो गया, ठीक है। तो अब वो राइट की ओर जा रहा है, तो राइट की ओर जा रहा है, तो मैंने क्या बोला, राइट टर्न ले रहा है तो 90 डिग्री जाएगा क्लॉकवाइज, तो इधर को जाएगा। अब ये गया कितना, 5 मीटर, तो 5 मीटर ये होगा, ये हो गया, ठीक है, ये 10 हो गया। उसके बाद उसने बोला कि फिर वो दाएं मुड़ा, यदि इस डायरेक्शन जा रहा है तो दाएं नीचे को हो गया, तो दाएं मुड़ रहा है तो कितना हो गया, 10, तो 10 ये देखो इसके बराबर ही माना चाहिए अब, ठीक है, ये इसके बराबर ही में आ गया।
उसके बाद उसने बोला ये 10 हो गया। उसने बोला कि फिर बाईं ओर मुड़ रहा है और 2 मीटर चल रहा है, बाईं ओर मुड़ रहा है, तो नीचे को यदि आ रहा है तो उसका राइट इधर हो गया, इस डायरेक्शन में राइट हो गया, इस डायरेक्शन में लेफ्ट हो गया, तो इधर को गया और 2 मीटर चला, ये 2 मीटर गया। बात समझ में आई यहाँ पे? अब उसने बोला यहाँ पर देखो, अब देखो क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन उसने बोला कि किस डायरेक्शन में उसका मुख है, ये किस दिशा में चल रहा है। अभी किस दिशा में चल रहा है, ये इधर को कौन सी होती है, मैंने बोला था, अभी मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, ये देखो, ये जो इस डायरेक्शन में जा रहा कौन सी है, ये ईस्ट है, तो इस डायरेक्शन में जाएगा तो ईस्ट में जा रहा होगा, पूरब में जा रहा होगा। समझ में आ रही है बात? अब देखो दूसरी बात, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, अब प्रारंभिक बिंदु ये है यहाँ पर, अब वो इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में कहाँ है, ईस्ट में है। इसके रिस्पेक्ट में ये चीजें कहाँ है, ईस्ट में, तब भी आ रहा है, लेकिन ये कोइंसिडेंटली है कि पूरब आ गया, लेकिन ये चीजें अलग आ जाती है। फिर उसने बोला कि अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में, अब अंतिम बिंदु ये हो गया। अब यहां से यदि पूछे तो ये इस डायरेक्शन में बोला तो ये वेस्ट आंसर हो जाता। ठीक है, तो हम ये 2 क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ रहे, इसको हम आगे पढ़ेंगे, और आगे पढ़ेंगे तो वहां पर मैं सारी चीजें फिर से बताऊंगा। तो अभी हम पहला क्वेश्चन, पहला टाइप ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि किस दिशा में ये फेसिंग कर रहा है, फाइनली फेसिंग इन विच डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो गया आपका ईस्ट। अब इसके लिए ट्रिक्स है। ठीक है, आपको फिगर नहीं बनाना है, इसके लिए ट्रिक ये है कि पहले वो कहाँ गया, 2 ट्रिक है, मैं बताऊंगा दोनों ट्रिक है। नॉर्थ में जा रहा था, ठीक है, उसने बोला कि पहले नॉर्थ में स्टार्ट किया, उसने नॉर्थ में गया, उसके बाद कहाँ गया, दाईं ओर, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको ये पूछेगा नहीं कि कितनी दूरी पे, अभी पहले टाइप में ऐसे कुछ नहीं पूछेगा। अब ध्यान ये रखना है कि फाइनली किस दिशा में जा रहा है। फिर उसके बाद उसने बोला कि दाएं मुड़ा, देखो पहले उसने बोला, देखो उत्तर में गया, फिर उत्तर में चलने के बाद वो राइट मुड़ा तो राइट बोला, फिर दाएं मुड़ा, फिर राइट बोला, फिर फाइनली कहाँ मुड़ा, लेफ्ट में, तो ये लेफ्ट हो गया। अब देखो, एक राइट से एक लेफ्ट को काट दो, अब क्या बचा, राइट। अब किस डायरेक्शन में जा रहा है वो जा रहा है नॉर्थ में, देखो नॉर्थ में जा रहा था, अब नॉर्थ का राइट लेना है। अब नॉर्थ का राइट क्या हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा। तो कौन सी डायरेक्शन आ गई, ईस्ट। तो वही चीज मैं आपको कहना चाह रहा था। ठीक है, एक और ट्रिक समझते हैं इसमें, बहुत अच्छी ट्रिक है वो, उससे सारे क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाएंगे। देखो, अब मैं एक चीज आपको बताता हूं, समझना यहाँ पे, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, नॉर्थ है, यहां से आप एंटी क्लॉक चलना और ये ऐसे ही डायरेक्शन को लिखना। ठीक है, चारों दिशाएं है ना ये, तभी तो न्यूज भी बनता है, न्यूज भी तो इसी से बना। ठीक है, अब देखो ऐसे लिखना है आपने, नॉर्थ ईस्ट, पहली ट्रिक ये थी, दूसरी ट्रिक ये थी, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अपने उसके लिए यहां पर W लिख लेना और यहां पर नॉर्थ लिख लेना। इसका मतलब ये होता है कि जब हम नॉर्थ, देखो वेस्ट में जा रहे हैं और उसने बोला कि वेस्ट से राइट लिया। अब यहाँ एक चीज और देखो, यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन हो, यदि उसने बोला कि राइट तो ये हो गया राइट इधर को, और यदि उसने बोला लेफ्ट तो ये हो गया लेफ्ट इधर को। यदि उसने बोला कि ईस्ट में चल रहा है और ईस्ट से उसने राइट ले लिया, तो राइट किधर, ये इधर। साउथ से राइट ले रहा है तो इधर, साउथ से लेफ्ट ले रहा है तो इधर, नॉर्थ से लेफ्ट ले रहा है तो इधर, और जैसे नॉर्थ से लेफ्ट लिया तो कहाँ जाएगा, वेस्ट में, क्योंकि इसके बाद खत्म है। तो इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ ये लिख लेना और यहाँ पे ये लिख लेना। यदि यहाँ से राइट जा रहा है तो कहाँ जाएगा, फिर से नॉर्थ में। यदि नॉर्थ से राइट लेफ्ट लिया तो कहाँ जाएगा, वेस्ट में। इसीलिए मैंने इसको बोला था कि ऐसे लिख लेना आप, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखो एक बार समझ लेना इस ट्रिक को, बहुत आसान है ये। ठीक है, देखो अब ये मैंने बोला, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि नॉर्थ है और राइट है। अब नॉर्थ, देखो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं एक बार। उसने बोला कि उत्तर में जा रहा है 10 मीटर, उत्तर में गया 10 मीटर ले, ठीक। उसके बाद दाएं मुड़ा, अब दाएं, नॉर्थ का दाएं कहाँ है, इधर को है, तो कहाँ गया होगा, ईस्ट में। अब ईस्ट में कितना चला, 5 मीटर, ये 5 मीटर चला ईस्ट में, ईस्ट में चला 5 मीटर। फिर उसके बाद बोला उसने कि फिर दाएं मुड़ा, अब दाएं मुड़ा तो ईस्ट का दाएं इधर है, कहाँ, साउथ में, साउथ में कितना चला, 10 मीटर, तो ये हो गया 10 मीटर। फिर उसके बाद बोला कि अंत में वह बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर देखो अभी कहाँ चल रहा है, अभी वो चल रहा है साउथ में, लास्ट में तो अभी साउथ में है ना,
अब उसके बाद उसने बोला कि यहाँ से बाईं ओर मुड़ा, तो देखो यदि दाईं ओर मुड़ता तो ये इधर राइट था और इधर अब लेफ्ट हो गया, तो लेफ्ट में गया तो कहाँ गया, ईस्ट में। अब ईस्ट में चला और 2 मीटर चल रहा है, लास्ट में वो कहाँ पर चल रहा है, वो ईस्ट में चल रहा है। ये 2 मीटर लास्ट में ना यहाँ पे खत्म हो गया, तो ईस्ट में चल रहा है, तो इसका मतलब वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो जा रहा है आपका ईस्ट में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक ट्रिक आपकी ये है, ठीक है, और ये हर जगह काम आ जाएगी, सारे क्वेश्चनों में ये लगेगी मैक्सिमम टाइप में, ठीक है। ये आपका बेसिक हो गया, ठीक है, ये आपकी एक ट्रिक हो गई, ये भी आपकी एक ट्रिक हो गई, ठीक है। समझ में आई बात। अब चाहे आप इससे करो चाहे इससे करो, ये चीज, ये देखो सेकंड ट्रिक है ना, इसको समझना एक बार, ये बहुत यूजफुल है, बहुत काम आएगी आपको आगे, ठीक है। चलो एक और नेक्स्ट करते हैं। देखो अब मैं बेसिक से नहीं, मैं इसको ये सीधा सीधा आपको ये बताऊंगा कि इसको कैसे हम डायरेक्ट करें, या दोनों ट्रिकों से मैं करके बताऊंगा, ठीक है। देखो चलो भाई, तब तक करो इसको। चलो भाई, रमेश दक्षिण की ओर जा रहा है और 10 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। पहली ट्रिक देखो, मैंने बोला पहली ट्रिक क्या थी, पहली उसने बोला कि दक्षिण में जा रहा है, पहली ट्रिक ये थी, दक्षिण में जा रहा है, ठीक है। दूरियां छोड़ो, दूरियां छोड़ो, कितना गया कितना नहीं गया। दाएं मुड़ा, मैंने लिखा राइट। 8 मीटर चलने के बाद फिर दाएं मुड़ा, फिर मैंने लिखा राइट। फिर मैंने, उसने बोला कि इसके बाद वो अपने बाएं मुड़ा, मैंने लिख दिया लेफ्ट। अंत में वो अपने बाएं मुड़ा, मैंने लिख दिया लेफ्ट, ठीक है। अब वो किस दिशा में चल रहा है, काट दो, एक लेफ्ट से एक राइट, एक लेफ्ट से एक राइट, 0, यानी कि फिर से वो कहाँ चल रहा है, अब कुछ नहीं बचा, तो दक्षिण में ही जा रहा है वो, आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। एक बार देखो, बेसिक से देखो, दक्षिण की ओर जा रहा था, ये गया नीचे वो, ठीक है। 20 मीटर चला, ठीक है, 20 मीटर चला दिया। फिर उसने बोला दाएं मुड़ा, तो दाएं इधर को जाएगा इसका। 8 मीटर चला, फिर उसने बोला दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, इसका आधा हो जाएगा यहाँ पे, 10 मीटर है ये, थोड़ा और बना लो, 10 मीटर हो गया। फिर इसके बाद वो बाएं मुड़ा, ले इधर मुड़ गया, 5 मीटर चला, ठीक है। फिर वो बाएं मुड़ा, तो अब कहाँ चल रहा है, 3 मीटर चला, ये चला, तो कहाँ जा रहा है, नीचे को कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ होती है, तो साउथ में चला। अब देखो एक और ट्रिक मैंने बताई थी आपको, एन, देखो यही मैंने बोला था ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, यहां से चलाओ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। देखो उसने बोला कि पहले वो कहाँ चल रहा था, दक्षिण में, कितना चला, 20 मीटर, 20 मीटर चला, सॉरी दक्षिण में चला ना, दक्षिण में 20 मीटर चला। फिर उसके बाद राइट मुड़ा, अब यहाँ का राइट इधर है, तो राइट मुड़ा तो कितना चला, 8, कहाँ चला, वेस्ट में। अब फिर कहाँ चला, राइट। अब देखो ये यहाँ से राइट गया, अब यहाँ पे खत्म है, तो ये यहाँ जाएगा नॉर्थ में, यानी कि मैंने इसीलिए बोला था कि नॉर्थ देखो और यहाँ पे ये लिखो। अब ये राइट गया तो कहाँ गया, नॉर्थ में, तो नॉर्थ हमने ये लिख रखा है, ठीक है। अब नॉर्थ में कितना गया वो, 10, तो मैंने बोला कि ये 10 गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, मैंने अपने सहूलियत के लिए लिख लेना हो। उसके बाद वो कहाँ मुड़ा, बाएं। अब ये यहाँ से बाएं मुड़ा तो ये वापस आ गया, यानी कि फिर से वेस्ट में आ गया। वेस्ट में कितना गया, 5 मीटर चला, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहाँ गया, अंत में बाएं मुड़ा। अब यहाँ से फिर से बाएं मुड़ा इधर, तो कितना चला, 3 मीटर। अब लास्ट में किस में चल रहा है वो, 3 मीटर चला ना लास्ट में, तो कौन सी डायरेक्शन में चला, साउथ में, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। बस अभी इसमें यही इतना ही देखना, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रही है बात, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हो और ये भी आप ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको सही लगे आप उससे कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़े। देखो कभी कभी आपके पास यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जैसे मान ले जाए, मैंने बोला, मैं एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे समझाता हूँ कि अपनी तरफ से मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, वो कहाँ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है।
अब देखो ये जो है ना, ये जो ट्रिक है ये वाली, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वाली, ये यहाँ पर आप ये जो वाली, ये सेकंड वाली ट्रिक थी, ये थोड़ी यहाँ पर जाके फेल हो जाएगी कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले वाले से करना, नॉर्थ ईस्ट से गया, ये गया, राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, ठीक है, और फिर आपका राइट मुड़ा। अब वो बताना है कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो मैंने क्या बोला, एक राइट से एक लेफ्ट काट दो, एक राइट से एक लेफ्ट काट दो, अब बचा राइट। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी थी, ये वाली थी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन थी। अब राइट मुड़ना है, तो राइट का मतलब क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, सॉरी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। मैंने बोला था कि जो राइट टर्न है वो राइट टर्न आपका लेना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ में आ रही इतनी बात? यदि ऐसा है तो देखो ये ऊपर जा रहा है, देखो ये है आपका ईस्ट और ये है आपका, अब देखो यदि ये 45 है तो ये भी 45 है, तो आपका जो होगा ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री घूमने पर या राइट टर्न लेने पर कहाँ जाएगा, साउथ ईस्ट में आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, साउथ ईस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी आपके पास ऐसे भी पूछ लेता है कि मान ले जाए उसने बोला कि भाई 225 बार या टाइम्स वो राइट मुड़ा, उसके बाद वो 200 बार कहाँ मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा। तो आपको ये बताना है कि फाइनल उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो भाई मैंने बोला कि एक राइट से एक लेफ्ट कटता है, तो 200 लेफ्ट से 200 राइट कट जाएंगे। अब कितने बचेंगे, 25 राइट बचेंगे, यही तो बचेंगे, 25 राइट बचेंगे, 25 बार उसको राइट मुड़ना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना कि देखो एक बार राइट मुड़ रहा है तो यहाँ आ रहा है, दूसरी बार राइट मुड़ रहा है तो यहाँ आ रहा है, तीसरी बार राइट मुड़ रहा है तो यहाँ आ रहा है, चौथी बार राइट मुड़ रहा है तो फिर से वही डायरेक्शन में आ रहा है। यानी कि यदि मैं इसमें 4 से डिवाइड करूं तो जब वो 24 बार घूमेगा तो उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में वो पहले घूम रहा था। मान ले जाए पहले वो नॉर्थ में जा रहा था, पहले वो नॉर्थ में जा रहा था, उसके बाद 225 बार राइट मुड़ा, फिर 200 बार लेफ्ट मुड़ा, तो 24 बार घूमने पर फिर से नॉर्थ में आएगा। अब एक टर्न बचा और नॉर्थ से आपको वो टर्न लेना है, और वो टर्न कहाँ जाएगा, आपका ईस्ट में आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई ये बात, ये ईस्ट में आ जाएगा। तो नॉर्थ से एक, देखो नॉर्थ से ये है, ये नॉर्थ है, एक राइट लिया तो मैंने बोला 90 डिग्री ये लिया, तो 90 डिग्री टर्न लिया तो कहाँ जाएगा, आपका ईस्ट में आ जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ईस्ट। तो कभी कभी आपके पास इस तरीके से भी वो पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको समझना है ये दोनों ट्रिक है। अब देखो फिगर से आप कितनी बार घुमाओगे, तो कहीं कहीं पर ये ट्रिक काम आएगी, कहीं कहीं पर आपकी दूसरी ट्रिक काम आएगी। ठीक है, देखो अब है एक क्वेश्चन ये, देखो उसने बोला, अब सेकंड टाइप जो क्वेश्चन है टाइप 2, इसकी जो है ना, इसकी फाइनल डायरेक्शन गिवन है, तो आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन निकालनी है। ये आपको फाइंड करनी है। कैसे, देखो करण किसी दिशा में 4 किलोमीटर चल रहा है, किसी दिशा में चल रहा है, हमें नहीं पता किस दिशा में चल रहा है। फिर वह अपने दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, उसके बाद इसके बाद वह अपने बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर चला, अंत में वह बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। यदि वह अब दक्षिण की ओर है, यानी कि फाइनल में दे रहा है वो दक्षिण की ओर, तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। किसी भी डायरेक्शन में चला दो। अब देखो उसने फाइनल डायरेक्शन दे दी, फाइनल डायरेक्शन जैसे दी उसने, तो अब किसी भी डायरेक्शन में चला दो। मैंने बोला कि ले भाई वो ईस्ट में चल रहा था, ठीक है, वो ईस्ट में या नॉर्थ में चल रहा था, नॉर्थ में चला दो, चलो नॉर्थ में चल रहा था और 4 किलोमीटर चला। उसके बाद वो दाएं मुड़ा तो 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वो फिर अपने बाएं मुड़ा तो फिर 5 किलोमीटर चला, ये ऊपर चला 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर वो अपने बाएं मुड़ा, इधर ये मुड़ा और 2 किलोमीटर चला।
ये चला 2 किलोमीटर। अब देखो 2 किलोमीटर, ऐसे नहीं कि ये 3 से बड़ा बना दो, 2 किलोमीटर चला। अब वह वह अब दक्षिण की ओर चल रहा है, यानी कि ये जो डायरेक्शन है ना हमारी कौन सी आई, ये वेस्ट आई हमारी। लेकिन उसने क्या बोला, दक्षिण की ओर चल रहा है, लास्ट में उसने बोला दक्षिण की ओर चला। यानी कि देखो अब यहां पर बनाओ, ये बनाई हमने डायरेक्शन, हमारी डायरेक्शन आई है वेस्ट, और पहले चलाया था हमने नॉर्थ में, और वो बोल रहा है कि साउथ है डायरेक्शन, और ये है आपकी ईस्ट। तो कितना आया हमारा इधर है, यानी कि हमारा था वेस्ट तो वो था साउथ। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, मैं यही तो बोल सकता हूँ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुझे घूमना पड़ेगा, तब जाके मेरी डिस्टेंस आएगी। यदि मैं ये 90 डिग्री इधर घूमूं तो यहाँ से फिर इधर घूमना पड़ेगा, यहाँ से, यानी कि जो पहली डायरेक्शन में जो चल रहा था उसको भी मुझे 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा इधर, उसको भी तो मुझे इधर घुमाना पड़ेगा 90 डिग्री। यदि मुझे 90 डिग्री यहाँ घुमाना पड़ेगा तो इसका मतलब वो पहले नॉर्थ में नहीं, ये जो नॉर्थ है वो यहाँ आ जाएगा, यानी कि वो पहले वेस्ट में चल रहा था। कहाँ चल रहा था, वेस्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। समझ में आई इतनी बात, पश्चिम हो जाएगा। समझ में आ रही है इतनी बात। चलो अब देखो कैसे, देखो मैं या तो इसको ऐसे समझो जैसे ये मैंने फिगर बनाया, नहीं तो इसको यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मुझे कितना कहाँ आया, वेस्ट, और वो क्या बोल रहा है, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है नॉर्थ। लेकिन उसने बोला कि वो वेस्ट में नहीं, वो साउथ में चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको इधर इधर ले आओ, ये हो गई आपकी कितनी, ये हो गई साउथ, क्योंकि उसने बोला ना साउथ में चल रहा है तो वेस्ट को साउथ बोल दो, और इस वेस्ट को ऊपर ले जाओ यानी कि नॉर्थ को वेस्ट हो जाएगा। यानी कि मैं अब यहाँ से एक 90 डिग्री इधर ले आ रहा हूँ, क्लॉकवाइज ला रहा हूँ, मैं इसको ला रहा हूँ ना ऐसे। अब नॉर्थ को मैंने बोला कि भाई नॉर्थ है, ये नॉर्थ आपका वेस्ट हो गया, नॉर्थ को एक इधर खिसका दो, नॉर्थ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा ईस्ट इज इक्वल टू नॉर्थ हो जाएगा, यानी कि नॉर्थ की जगह पे ईस्ट की जगह पे नॉर्थ आ गया और साउथ की जगह पे ईस्ट आ गया। अब ब्लैक वाली देखो, पहले हमने किस डायरेक्शन में चलाया था, इस डायरेक्शन में चलाया था, जबकि वो एक्चुअल में डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट। तो आंसर कितना आ जाएगा, वेस्ट। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही, ठीक है। इस तरीके से भी हम देख सकते हैं, हम आंसर तक पहुंच सकते हैं इसमें, ठीक है। चलो ठीक, अब मैं इसको मिटा रहा हूं ऊपर वाले को। अब देखो उसने बोला कि पहले डायरेक्शन हमें नहीं पता, लेकिन उसने ये बोला कि वो अपने दाएं मुड़ा, तो राइट मैंने मुड़ा दिया। फिर उसने बोला कि उसके बाद वो अपने बाएं मुड़ा, ठीक है, फिर मैंने बाएं मुड़ा दिया, ले भाई लेफ्ट। फिर उसके बाद उसने बोला कि अंत में वो बाएं मुड़ा, ठीक है बाएं मुड़ा, फिर मैंने बोल दिया कि लेफ्ट चला। अब वो बोल रहा है कि अब कहाँ जा रहा है, साउथ में जा रहा है, तो एक राइट से एक लेफ्ट को काट दो। समझ में आ रही है बात। यदि मैं अब यहां पर जाऊं तो ये साउथ है और इसका जो लेफ्ट है वो ईस्ट हो जाएगा, लेकिन ये नहीं करना, हमने क्या करना है कि जो ये बचा इसका उल्टा लिख लेना, राइट। साउथ जो जा रहा है, अब राइट लिया, अब जो है साउथ का राइट टर्न ले लो, वो आपका आंसर हो जाएगा। साउथ कहाँ है, ये रहा। अब साउथ कहाँ है, नीचे को, इसका राइट टर्न लें तो कहाँ जाता है, ये इधर। इधर क्या कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट, तो आंसर कितना हो जाएगा, वेस्ट। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये ट्रिक है, ये बहुत इजी ट्रिक है, ये ज़्यादा हार्ड ट्रिक नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब देखो जो दूसरी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि भाई नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और वेस्ट है, मैंने ये लिखा। अब यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ कि पहले उसने बोला कि किस दिशा में जा रहा है, भाई हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। हाँ इसमें भाई हम ये चीज नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ इसको हो तो जाएगा इससे, लेकिन ये थोड़ा सा फिर और वो हो जाएगा हेक्टिक सा, ठीक है। तो हम ये करेंगे कि हम इसको
इसी पहले वाले से करना है, ये आपका इजी लग रहा है, ठीक है। समझ में आया इतनी बात? चलो आगे देखो, अब ये क्वेश्चन करो कि घर से चलना, एक स्कूल बस घर से चलना शुरू करती है और दो, अब देखो मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा आपको। उसने बोला कि पहले हमें डायरेक्शन नहीं पता, अपने बाई 2 बार बाईं ओर मुड़ती है, लेफ्ट लेफ्ट, और एक बार दाईं ओर मुड़ने के बाद राइट, ये ना 2 बार बाईं ओर और एक बार आपका दाईं ओर मुड़ने के बाद स्कूल पहुंचने का उसका मुख उत्तर दिशा में था, नॉर्थ था। तो एक लेफ्ट से एक राइट काट दो, इसको राइट लिखो, और जो नॉर्थ है, नॉर्थ का राइट कौन सा हो जाएगा? ईस्ट। तो ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ईस्ट होना चाहिए भाई आंसर। उसका मुख जब घर बस से चली थी तो उसका मुख किस दिशा में था? ईस्ट में होना चाहिए, ठीक है। चलो राइट ही है ना? हाँ राइट है। अब देखो एक बार और क्वेश्चन करते हैं। उसने बोला कि मान ले जाए वो ये चली पहले, ठीक है, डिटेल में करते हैं एक बार। ये चली थी नॉर्थ में पहले, उसके बाद उसने 2 बार बाईं ओर मुड़ा, ये मुड़ा, इक्वल डिस्टेंस चलाते हैं, ये मुड़ा, 2 बार बाईं ओर मुड़ गई, फिर उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ी, अब दाईं ओर ये मुड़ी, अब किस डायरेक्शन में है? चाहे यहाँ तक आ गया हो, किस डायरेक्शन में हो गई? आपकी ईस्ट में हो गई। जब वो घर से चली थी, देखो हाँ अभी हो गया ना, देखो ये है, अब ये ईस्ट में गया, ठीक, अब ईस्ट में चल रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि ईस्ट में ना चल के वो उत्तर में चल रही है, यानी कि इधर चल रहा है ईस्ट में, और वो ईस्ट को बोल रहा है कि ये नॉर्थ है, नॉर्थ यहाँ है आपका, लेकिन उसने बोला कि जो ईस्ट में जा रहा है ये नॉर्थ में है, मैं इसको यहाँ ले आया, अब इस ईस्ट को यहाँ ले आओ, इस साउथ को यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ वेस्ट, तो आंसर तो वेस्ट आना चाहिए, फिर गड़बड़ कैसे हो गया? ठीक है, वेस्ट आना चाहिए भाई। अब ये देखो जरा, उत्तर की ओर उसका मुख उत्तर की ओर था, स्कूल पहुंचने पर उसका मुख उत्तर की ओर था। ट्रिक कैसे फेल हो गई भाई? देखो कभी कभी ऐसे हो जाती है ट्रिक्स फेल, ठीक है। तो देखो चलो भाई देखो, इसको मिटाया, मैं एक बार दोबारा से करता हूँ इसको भाई, ठीक है। मैंने बोला कि एक स्कूल बस है और वो किधर चली, एक स्कूल बस घर से चलना शुरू करती है और मान लीजिए मैंने ये चलाया आपका नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ में मैंने चलाया, फिर उसने बोला कि उसने 2 लेफ्ट टर्न लिए, एक लेफ्ट टर्न ये हो गया, एक लेफ्ट टर्न ये हो गया, फिर उसके बाद वो राइट चली, तो अच्छा राइट में इधर को चलानी थी ये, ठीक है, लास्ट में उसने राइट चलाई है, यानी कि वो कहाँ चल रही है? वेस्ट में, ठीक है, इसीलिए मेरा गलत आया था, ठीक है भाई। ये देखो अब वेस्ट में चल रही है, लेकिन वो बोल रहा है कि ये जो वेस्ट है ये वेस्ट नहीं है, ये नॉर्थ है, क्योंकि लास्ट में उसने बोला कि उत्तर में चल रही है, तो मैं ये नॉर्थ को ही नीचे ले आता हूँ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट, ये आपका नॉर्थ है, ठीक है। अब देखो ये नॉर्थ यहाँ आया क्लॉकवाइज, कितना 90 डिग्री, तो ये वेस्ट को मैंने नॉर्थ बना दिया। अब इस वेस्ट को यहाँ ले आओ, ये वेस्ट हो गया, इसको ऊपर ले जाओ साउथ, इसको इधर ले जाओ ईस्ट, तो यानी कि पहले कहाँ चला था वो? इस डायरेक्शन में, तो कहाँ चला था? ईस्ट वाले डायरेक्शन में ये चला था, ठीक है, ये नहीं है। अब देखो मैंने क्वेश्चन ये बनाई थी ट्रिक, 2 बार आपका लेफ्ट मुड़ा था, लेफ्ट लेफ्ट फिर राइट मुड़ा, एक लेफ्ट से ये राइट काट दो, और कहाँ था? अब नॉर्थ में था, ठीक है। अब नॉर्थ में था तो नॉर्थ का क्या, लेफ्ट का क्या करना है? राइट, ठीक है, कभी कभी हो जाता है भाई ये। अब देखो नॉर्थ का राइट है, ये नॉर्थ है, इसका राइट कहाँ हो जाएगा? ईस्ट, तो आंसर कितना कितना हो जाएगा? ईस्ट। ये ट्रिक आपकी फेल नहीं होने की वजह से, ठीक है, इन क्वेश्चनों में आगे जाके फेल हो जाएगी ये भी, ठीक है, तो बेसिक तो आना ही चाहिए। चलो भाई आगे देखते हैं। अब ये है एंगल बेस्ड क्वेश्चन, एंगल की जो रोटेशन है वो है ये, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे देखो, उसने बोला कि एक व्यक्ति
का मुख पश्चिम की ओर है, हमने कुछ नहीं करना इसमें, सीधा सीधा आप ऐसे करना। एक व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर है यानी कि साउथ की ओर है, तो उसने सॉरी वेस्ट की ओर है, तो वेस्ट की ओर ये है। अब उसने बोला पश्चिम की ओर मुख है, अब 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज, तो मैंने ये लिखा कि भाई 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, मुड़ता है और उसी दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है। उसी दिशा का मतलब ये 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर मुड़ता है। फिर वो 270 वामाव्रत मतलब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, यानी कि 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है। अब देखो तो मुड़ता है, अब वो मुख किस दिशा में है उसका, यदि अब ये पूछ रहा है कि मुख किस दिशा में है, तो देखो क्लॉकवाइज वाले जोड़ना है और एंटी क्लॉकवाइज वाले अलग जोड़ना है। अब क्लॉकवाइज वाले दो है तो इनका सम कितना हो गया, 225, हाँ 225 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज एक ही है तो ये हो गया आपका 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इसको माइनस करना है, माइनस कर दो, कितना बचा 5 और यहाँ बचा 6 4 45 डिग्री। अब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज छोटा है, बड़ा कौन सा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। ये मुड़ना है, कहाँ से मुड़ना है, वेस्ट से। वेस्ट कौन सी है, ये वेस्ट है। अब 45 डिग्री कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर, क्योंकि पूरा आपका ये हो जाएगा ना, अब ये हो जाएगा, ये नॉर्थ है, 45 डिग्री कहाँ मुड़ना है, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है, तो ये तो क्लॉकवाइज हो गया, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट हो गया, ये है। अब ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉक का मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट। यदि यहाँ है तो इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब 45 डिग्री है तो 45 डिग्री आपका ये हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, यानी कि साउथ वेस्ट आपकी डायरेक्शन आ जाएगी। समझ में आई इतनी बात, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे देखो एक और। वैसे ये भी कर सकते हैं, यदि मैं ये बोलूँ ना कि डायरेक्ट ऐसे घुमाओ, तो ये बनाओ, ठीक है। ये अब उसे बोला, उसने बोला कि 45 डिग्री, देखो यहाँ पहले कहाँ है, वो इधर को है, ये इस डायरेक्शन में यहाँ पर है, मान ले जाए इस डायरेक्शन में, डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, यहीं पर ही मुड़ रहा है आदमी, लेकिन हम ऐसे घुमाएंगे उसको, ठीक है। दक्षिणावर्त घूमेगा वो, तो दक्षिणावर्त ऊपर को होगा, भाई यही तो होगा घड़ी की दिशा में, कितना गया 45 डिग्री, ये गया यहाँ पे, ठीक है। ये रेड रेड उससे मिलाता हूँ मैं, ये गया यहाँ पे। अब उसके बाद उसने बोला कि 180 डिग्री उसी दिशा में और घूम रहा है, यदि यहाँ जा रहा है तो ये 90 हो गया यहाँ तक, फिर ये 90 हो गया, 180 यहाँ पहुँच गया, ठीक है। उसने बोला कि फिर 270 वामाव्रत यानी कि वापस जा रहा है, वापस जा रहा है, 270 का मतलब क्या हुआ, 9 या 27, 3 बार 90 डिग्री, एक ये 90 90 180 और 190 ये हो गया 270, यानी कि इस डायरेक्शन में अब। और ये कौन सी डायरेक्शन है, ये साउथ वेस्ट है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं यदि फिगर से बनाएं तो, ठीक है। देखो अब उसने फिर से बोला यहाँ पे कि वो कहाँ चल रहा है, अपने घर से चलना शुरू किया, वह पहले कहाँ चल रहा था वो, ठीक है। अब उसने डायरेक्शन नहीं दी है, अब लास्ट वाली डायरेक्शन दी है उसने, ठीक है। अब देखो उसने बोला कि भाई 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया हो, फिर उसके बाद उसने बोला कि 180 डिग्री क्लॉकवाइज गया, ठीक है। 180 डिग्री कहाँ गया वो, क्लॉकवाइज गया। समझ में आ रही है। अब देखो ठीक है, फिर वो 225 डिग्री कहाँ गया, एंटी क्लॉकवाइज गया। यदि वह अब उत्तर पूर्व में, यानी कि उत्तर पूर्व का मतलब नॉर्थ ईस्ट हो गया, इसमें है, तो आगे वाली डायरेक्शन देखो कौन सी हो जाएगी उसकी, पहली वाली डायरेक्शन जो होगी, देखो एंटी क्लॉक वालों को जोड़ो, कितना हो गया 200, ये कितना हो गया भाई, यही था ना, ठीक है। ये हो गया आपका, जोड़ो तो 5 5 10 6 और 7 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और 180 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया,
तो ये हो जाएगा आपका 0 1 10 90, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, अब देखो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ये है आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये हो गई, ये है आपकी नॉर्थ और ये है आपकी ईस्ट, ये है आपकी साउथ और ये है आपकी साउथ ईस्ट। जब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा उसके बाद ये डायरेक्शन आई नॉर्थ ईस्ट 90 डिग्री। देखो अब एंटी क्लॉकवाइज क्या है, जब ऐसे मुड़ा होगा ये एंटी क्लॉकवाइज है। कब मुड़ा, जब 90 डिग्री मुड़ा। तो यहां से 90 डिग्री, देखो इसको मैं सीधा सीधा ये भी बोल सकता हूं कि इसको क्लॉकवाइज लिखो कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, इसको उल्टा कर दो और उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। समझ में आ रही है बात? यानी कि या फिर ऐसे समझो, यदि हम क्लॉकवाइज लिख रहे हो तो नॉर्थ ईस्ट है, इस डायरेक्शन का 90 डिग्री, जो यहां पर डायरेक्शन थी उसका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा, तब जाके वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आया। तो इसका मतलब वो साउथ ईस्ट में होगा, यही तो होगा। यहां से जब वो मुड़ा होगा यहाँ पे, तभी तो वो आया नॉर्थ ईस्ट में। जब 90 डिग्री ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा तभी तो यहां पर पहुंचा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये डायरेक्शन है इसका हमने उल्टा लिख दिया क्लॉकवाइज। अब ये आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, ये हो गया। तो कौन सी डायरेक्शन में था ये? साउथ ईस्ट। यानी कि पहले कौन सी डायरेक्शन थी? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में थी। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया इतना? आगे देखो, नहीं आगे नहीं है भाई कुछ भी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। नहीं आई तो आप दोबारा से इसको पढ़ें। ठीक है, ये सारी दो तीन तीन टाइप मैंने हर टॉपिक हर उसके कराए। आगे आप प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हो। इसी जो मेरा ये चैनल का नाम है ये M² SSC, यही मेरा टेलीग्राम का भी लिंक है, टेलीग्राम का भी नाम है, आप इस पर भी कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट आपको मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसको शेयर करना भाई, सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।